वेलकम बैक। पार्ट सेकंड, टाइम फ्रेम, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का हमारा ये पार्ट सेकंड है। ठीक है। ट्रेंड लाइन, बुलिश ट्रेंड फाइंड करना हमने सीख लिया था। नाउ गोइंग टू लर्न बेरिश ट्रेंड। ओके, ठीक है। अच्छा, बेरिश ट्रेंड हमने फाइंड कैसे करना है? बिटकॉइन का ये चार्ट हम देखते हैं। ठीक है, बिटकॉइन का ही अगर हम ये चार्ट देखें, हम इसको थोड़ा सा छोटू करते हैं, छोटा करते हैं और छोटा। अगर ये ज्यादा ही छोटा हो गया। अब आपने ये चार्ट कैसे फाइंड करना है, ये कैसे फाइंड करना है? वही प्रीवियस। ये क्या है, मैं आपको अब समझाता हूँ। ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास बेसिकली क्या है? ये बेसिकली ये हमारे पास है हायर हाई। ये फिर हमारे पास क्या है? लोअर लो है। ये हायर हाई है, लोअर लो है। फिर ये लोअर हाई है। ये फिर क्या है? लोअर हाई है। ये फिर लोअर लो है। ये फिर लोअर हाई है। ये क्या है? हायर हाई, ये हायर लो। ठीक है, हायर हाई हायर लो। फिर ये है लोअर लो। फिर है ये क्या है? ये हमारे पास क्या है? ये हायर हाई और ये लोअर लो। फिर ये हमारे पास लोअर हाई है। ये लोअर लोअर, ये लोअर हाई है। फिर ये लोअर लो, फिर ये लोअर हाई है। सिंपल ये है। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बताना था। अच्छा। अच्छा, अब हम आते हैं जरा हमारे टॉपिक की तरफ। ठीक है, डन। वेरी स्टैंड। अब हमने क्या करना है कि ये पॉइंट है हमारे पास, ये पॉइंट है, ये भी पॉइंट है और ये भी पॉइंट है। हम किसको मिलाएंगे? हम किसको मिलाएंगे? हम मिलाएंगे जी इसको। अब सुनो जरा मेरी बात। ये हम यहाँ से इसको ऐसे भी मिला सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास ये है, ठीक है ना। हम यहाँ से इसको ऐसे भी मिला सकते हैं। हम इसको इसको डिलीट कर रहे हैं हम। एक और लेकर, एक्चुअली में हमने ऐसे लगाना है। एक्चुअली में हमने जो है वो लगाना है ऐसे। ठीक है। ओवरऑल जब हम 1 घंटे का टाइम फ्रेम देख रहे हैं, तो हम ऐसे लगाएंगे कि यार मार्केट जो है वो इस टाइम लोअर ट्रेंड, लो ट्रेंड में ही है। मगर मार्केट इस टाइम जो है वो हमारे पास बेरिश ट्रेंड में ही है। हमने हमने यार मार्क करना है। अब ऐसे अगर हम यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे लगाएंगे ना, ऐसे भी हम लगा सकते हैं, मसला नहीं, ऐसे भी हम लगा सकते हैं। ये भी हमारे पास दो वैलिड है, ये हमारे पास दो वैलिड वो है। यहाँ से अगर हम लगाते हैं तो ऊपर वाले पॉइंट, क्योंकि हायर हाई हमारे पास, हम इसको हमने वो किया है। यहाँ से अगर हम लगाते हैं तो हमारे पास ये पॉइंट मिल रहा है, ये मिल रहा है। ऊपर वाले ये जो कैंडल्स है बेसिकली, ये क्या है कि मार्केट जो है वो, वैसी बात है भाई, जंप लगेंगे तो मार्केट ऊपर नीचे होगी। तो थोड़ी सी मार्केट ऊपर नीचे हुई। ओके। यहाँ से अगर हम ये लगाते हैं, इसको कंसिडर करें, तो ये भी हमारे पास बहुत जबरदस्त है यहाँ तक। अब सिनेरियो क्या है मैं आपको बताता हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो। सिनेरियो ये है कि राइट नो, अभी मार्केट यहाँ पे है। अब ये आपने 2 से 3 पॉइंट मिलाने हैं। ये पॉइंट मिलाना है, ये पॉइंट मिला लिया और ये पॉइंट मिला लिया। आहिस्ते आहिस्ते यार प्रैक्टिस करोगे तो आप और आपको समझ आ जाएगी। इसको आप जरा इग्नोर करना चाहो तो इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो, मसला नहीं है। बेसिकली आपने टॉप से जाओ, करंट जहां पे जाओ मार्केट चलिए वहां तक आपने लाइन खींचनी है। और वहां पे बीच में आपने कोशिश करनी है कि जितने भी हाई बनने हैं उनको आपने आपस में कनेक्ट करना है। ठीक है, इसको हम करें। अब ओवरऑल अगर हम देखें इस सिनेरियो के अंदर, तो भाई मार्केट जो है ना, मार्केट मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक करेगी, देन वी विल टेक लॉन्ग ट्रेड। ओके। अगर मार्केट इसको, ये देखो, यही तो सबसे बड़ी एक्यूरेसी है कि मार्केट इसकी कितनी रिस्पेक्ट कर रही है, इस ट्रेंड की, इस लाइन की कितनी रिस्पेक्ट कर रही है। अब देखो, मार्केट यहाँ, ये पिछले तकरीबन 8-10 घंटे से ये देखो, हर एक जो कैंडल है वो कितने घंटे की है? 1 घंटे की। 8-10 घंटे से तो ज्यादा टाइम हो गया। मार्केट ऊपर जाके फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर जाके नीचे आ रही है। अगर मार्केट इस लाइन को ब्रेक करेगी तो हम ऊपर की ट्रेड लेंगे। मार्केट अगर इस लाइन के पास आती है तो वी विल टेक शॉर्ट ट्रेड। यहाँ पे हम वेट करेंगे। पहले तो हम वेट करेंगे कि मार्केट यहाँ पे आए। यहाँ पे आए,
अगर इसको ब्रेक करेगी तो हम लॉन्ग एंट्री लेंगे, अगर इसको ब्रेक नहीं करेगी मार्केट यहाँ पे बेरिश ट्रेंड बनाएगी, बेरिश कैंडल बनाएगी, रेड कैंडल, तो हम जो है वो दोबारा से क्या लेंगे हमारे पास, हम यहाँ पे लेंगे क्या कहते हैं, इसकी ट्रेड लेंगे, शॉर्ट की ट्रेड लेंगे। हमारा टारगेट क्या होगा, सिंपली मैं आप लोगों को बता दूं, हमारा टारगेट सिंपल होगा। हमारा अगर टारगेट करूँ तो मैं टारगेट आपको बता दूं, हमारा टारगेट ये होगा। हमारा टारगेट बेसिकली ये होगा। देखें, ये जो ग्रीन एरिया ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है टीपी का एरिया, टारगेट एरिया है। यहाँ पे मार्केट आएगी तो हमें प्रॉफिट होगा, और ये हमारे पास रेड एरिया, हमारे पास लॉस है। अब देखो कि टारगेट एरिया और रेड एरिया में कितना फर्क है। रेड एरिया छोटा है, मतलब लॉस होगा, प्रॉफिट होगा बड़ा होगा। 1:85 का हमारे पास यहाँ पे रिस्क रिवार्ड है। रिस्क रिवार्ड क्या है, नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। रिस्क टू रिवार्ड रेशो, मतलब रिस्क टू रिवार्ड के हम कितना रिस्क ले रहे हैं रिवार्ड के लिए, हम प्रॉफ मतलब कि रिस्क कितना ले रहे हैं, रिवार्ड लेने के लिए हम रिस्क कितना ले रहे हैं। तो भाई रिस्क रिस्क हमारा एक है, तो रिवार्ड हमारे पास 1.85 आएगा। ओके, हम इसको चाहें तो इसको मजीद इंक्रीज भी कर सकते हैं, नो मैटर, हम यहाँ तक भी ला सकते हैं। प्रीवियस यहाँ पे देखो, प्रीवियस यहाँ तक कैंडल्स आई हुई है, तो हमारे पास ये यहाँ तक हम इसको ला सकते हैं कि ये जो जोन है हमारे पास, ये हमारे पास, क्योंकि ये हमारे पास जो जोन है, एक मिनट, बेसिकली ये वाला जो जोन है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास स्पोर्ट एरिया है। ओके, एंड दिस वन, ये हमारे पास है जी, ये हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस। अगर मार्केट इस लाइन तक आएगी, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी, देन वी विल टेक लॉन्ग ट्रेड। अगर इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करके दोबारा से एक रेड कैंडल बनाएगी एक दो, तो वी विल टेक इट एज अ शॉर्ट। हम इसको शॉर्ट के लिए करेंगे, और हम इसका, हमारा टारगेट ये रहेगा और हमारा टीपी ये रहेगा। नेक्स्ट हम बहुत सारे सेशंस करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल एनालिसिस के ऊपर। आई विल गो, मैं लाइव आऊंगा, आई एम प्लानिंग कि मैं यूट्यूब पे लाइव आऊँ, आया करूँ, तो भाई बड़ा मजा आएगा। ये डेली बेसिस पे एनालिसिस मारेंगे हम इंशाल्लाह ताला, डेली बेसिस पे स्ट्रेटेजीज मैं आप लोगों को दूंगा, डेली बेसिस पे लाइव ट्रेड कराऊंगा, मजा आएगा। ठीक है ना, अभी स्टार्ट है क्योंकि अभी आप लोग सीख रहे हो छोटी चीजें, तो इंशाल्लाह बड़ा मजा आएगा। ठीक है, ओके। सो ऐसे आपने जो है वो, होपफुली कि आपको आपको जो है वो ये वेरिश ट्रेंड भी फाइंड करना आ गया होगा। मैं दोबारा से एक हम इसको गोल्ड में अप्लाई करते हैं, उसके बाद हम जरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखेंगे। लैपटॉप की बैटरी यार कम हो रही है, मैं बाहर इधर बाहर आके जाओ छत पे, क्योंकि मुझे रूम में जाना पड़ेगा, तो बैटरी कम हो रही है, तो मैं थोड़ा जल्दी इसको वाइंड अप करूंगा। ठीक है, हम आते हैं जरा गोल्ड के ऊपर। ओके, हम आ जाते हैं गोल्ड के ऊपर। अब यहाँ से अगर हम इसका ट्रेंड फाइंड करें, इसकी ट्रेंड फाइंड करें सिंपली, ये हमारे पास एक पॉइंट है, और हमारे पास ये पॉइंट है, इसके पॉइंट ही दो बन रहे हैं। मसला नहीं भाई, खींच लो पॉइंट, कोई इशू वाली बात नहीं, खींचो पॉइंट। ये हमारे पास पॉइंट बन गया। ओके डन, ठीक है, ये हमारे पास जो पॉइंट बन गया। मार्केट अभी यहाँ पे है, मार्केट अगर यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी तो वी विल बाय एज अ लॉन्ग। अगर मार्केट यहाँ से देखो, देखो मार्केट नीचे आ रही है, वैसे यहाँ पे एंट्री प्लान बन रही थी, एंट्री यहाँ पे हम यहाँ पे बाय करते। ये जो जोन था ना हमारे पास, कौन सा जोन, ये हमारे पास बेसिकली रेजिस्टेंस एरिया था, ये हमारे पास बाइंग जोन था, और हमारे पास हमारे पास रेजिस्टेंस है। लेंगे अभी मार्केट, अगर मार्केट देखो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक भी कर देना मार्केट, तो परेशान ही होना, झटके लगेंगे, जंप लगते हैं बाइक पे, समझ आ रही है। मार्केट ने इस बेसिकली मार्केट यहाँ पे आएगी, इस रेजिस्टेंस एरिया तक मार्केट आ जाए, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, आप कहोगे भाई ब्रेक कर लिया सर ने बोला था, अब तो बुलिश जाएगी। नहीं यार, छोटे मोटे ये विक्स, ये देखो विक बन रही है, ये बन गई है विक, ये छोटी सी विक बनी है, कोई मसला नहीं है। ये इस स्पोर्ट रेजिस्टेंस एरिया तक मार्केट आएगी, फिर हमने देखना है कैंडल्स जो है वो, अगर बुलिश कैंडल्स बन रही हैं, अगर बुलिश कैंडल बन रही है जो प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक कर रही है, बुलिश कैंडल बन रही है जो प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक कर रही है, देन वी विल कंसीडर के भाई मार्केट के अंदर बड़ा बाजार इस टाइम गर्म है, मार्केट टॉप पे जाएगी, बायर्स का प्रेशर ज्यादा है, क्योंकि
लास्ट जो ग्रीन कैंडल थी उसको भी, उसकी भी बॉडी को जो है वो एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल ग्रीन कैंडल ने फिल कर लिया, तो मार्केट ऊपर जाएगा। और अगर यहाँ पे एक दो कैंडल हमारे पास रेड बनती है जैसे ये बनी, ये हमारे पास कंफर्म है। अभी यहाँ पे अगर मैं लाइव भी ट्रेड लूँ ना, तो ये यकीनन बात है कि मार्केट सिस्टम स्पोर्ट पे आएगी, लेकिन नहीं, मैं ऑलरेडी प्रॉफिट प्रॉफिट उठा चुका हूँ, तो जस्ट टेक चिल, कोई मसला नहीं है। ग्रीडी जो है ना इंसान को नहीं करनी चाहिए। हो सकता है मार्केट यहाँ से कोई अल्लाह का बंदा आके, कोई कोई बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आके यहाँ पे कोई अपना $1 बिलियन का फंड यहाँ पे लगाए और बाय करे और मार्केट ऊपर निकल जाए। बास्केट ऐसे ऐसा हो जाता है, बास्केट शेप फेक पंप और डंप भी आ जाते हैं, मसला नहीं है। तो एक दो प्रॉफिट उठा लो मार्केट से और फिर निकल जाओ, फिर नेक्स्ट डे आना, चिल करो, नहाओ धो खाओ, जितना एंजॉय करा, जितना प्रॉफिट बनाया है, यही है। ये नहीं कि एक बार प्रॉफिट बना लिया तो दोबारा से ग्रीडी में आके आप दोबारा से अगर ट्रेड लोगे, तो हो सकता है आपका जो प्रॉफिट है वो भी जाएगा और जो आपके पास पैसे है वो भी लॉस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है ना। एग्रेसिव ट्रेडिंग करके जाओ, आप कभी भी ग्रो नहीं हो सकते। आपको हमेशा शांत ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। डन। होप सो कि आपको बेरिश ट्रेंड फाइन करना भी आ गया, तो जरा मुझे फटाफट से मैसेज करें, जल्दी से मैसेज करें भाई, हमारे पास टाइम नहीं है। वी हैव जस्ट ओनली ओनली 10 मिनट्स, जस्ट ओनली लास्ट 10 मिनट्स। फटाफट से मुझे बताएं, समझ आ गई है, क्लियर है? फटाफट से मैसेज करें, जल्दी से भाई। ओके, डन, ठीक है, आसाम भाई कह रहे हैं डन, ठीक है, लेकिन बाकी को भी समझ आ गई। अच्छा, अब हम आते हैं जरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सिंपल इज दैट भाई, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो रात मैंने बनाई है, देख लेना गोल्ड के ऊपर। ठीक है ना, डेडिकेटेड वीडियो बनाई है। हम आते हैं जरा यूट्यूब पे, डेडिकेटेड वीडियो बनाई, ये लाजमी देखा करें यार आप लोग ना। आप लोग कंजूसी करते हैं तो मजा नहीं आता, लाजमी देखा करें चीजों को ना। एक मिनट, यूट्यूब पे हम आते हैं जरा, कुछ मैं आपको चीजें दिखाता हूँ, जरा रुके। चैनल पे आते हैं हम जरा, एक दिन आएगा इसमें बड़े सब्सक्राइबर होंगे इस चैनल पे इंशाल्लाह। अच्छा, खैर छोड़े, वीडियोस में आ जाओ, वीडियो सेक्शन पे। अब ये जो रात मैंने ये वीडियो बनाई थी टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, क्योंकि मैं कुछ गर्ल्स को जो है वो जो लास्ट बैच वाली थी उनको मैं सिखा रहा था कल रात को 10 बजे। ये जो टेक्निकल एनालिसिस वाली जो वीडियो है ना, इसमें प्रॉपर मैंने इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल भी फाइंड करना सिखाया है, ये भी आप देख सकते हैं। लेकिन खैर एनी हो, आज का सेशन चल रहा है, तो आपने, अच्छा, जब भी कोई भी वीडियो अपलोड होगी कुछ भी, तो वो ग्रो प्रो एफएक्स क्लब पे होगी। आपने यूट्यूब पे जाके ग्रो प्रो एफएक्स क्लब सर्च करना है, तो फिर जो है वो यहाँ पे आप वीडियो को वॉच करके अपना काम कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट बहुत सारी वीडियोस यहाँ पे आएंगी ट्रेडिंग के रिलेटेड। ठीक है, ओके। यहाँ पे आप देखोगे आपने क्या करना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मतलब है कि आपने देखना है कि छत कहाँ पे है, इस टाइम छत कहाँ पे है, इस ओवरऑल मार्केट की छत कहाँ पे है। इस टाइम सबसे पहली छत ये है हमारे पास, एक छत हमारे पास ये है। ठीक है ना। इसके अलावा मार्केट अगर भाई यहाँ से ऊपर जाएगी तो मार्केट यहाँ से फिर नीचे आ सकती है। ऊपर जाएगी, इस छत की रिस्पेक्ट करेगी, गेंद को हम फेंकते हैं नीचे, फिर ऊपर जाके छत को लग के फिर नीचे आ जाती है, इसकी क्या वजह है? इसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोलते हैं ना। भाई ट्रेडिंग में भी यही ग्रेविटेशन फोर्स है एक्चुअली में। यहाँ पे छत पे मार्केट यहाँ पे आएगी। मार्केट अगर देखो, मार्केट अगर बायर्स का प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है तो इस छत को तोड़ देगी, इस छत को तोड़ देगी। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे आप लोगों को ना एक एग्जांपल देता हूँ, समझो, समझो जरा बात। ये हमारे पास एक फर्श है, ये हमारे पास क्या है, फर्श है। दैट इज आल्सो कॉल्ड स्पोर्ट एरिया। ये हमारे पास क्या है, स्पोर्ट एरिया। हम किस चीज पे अब आज बात करने जा रहे हैं? अभी इस टॉपिक पे हम बात करेंगे, अभी फिलहाल हम बात करेंगे स्पोर्ट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओके, इस पे हम आज बात करेंगे। ओके, ठीक है, हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे बात करेंगे। इसको मैं खत्म ही कर लेता हूँ, क्योंकि आपको क्लियर हो गया होगा। ये हमारे पास फर्श है। अब इसकी छत कौन सी बन रही थी, इसकी छत कौन सी बन रही थी? इसकी छत भाई ये वाली बन रही थी। कैसे बन रही थी बताता हूँ।
ये बेसिकली इसकी छत थी। ये बेसिकली इसकी छत थी। ये यहाँ से गेंद जब उछाली हमने तो यहाँ से गेंद नीचे आई है। यहाँ से जब गेंद उछाली है तो ऊपर गई है। सुनो, यहाँ से ऊपर गई है, फिर नीचे आई है, फिर ऊपर गई है, फिर नीचे आई है। तो यहाँ पे हमने देखा कि मार्केट ऊपर जाके फिर नीचे आ रही है। पॉइंट्स, दो पॉइंट्स हमने देखे। ये दो पॉइंट्स देखे तो हमें कंफर्म हुआ कि ये हमारे पास फर्श है, ये फर्श है हमारे पास, और ये हमारे पास क्या है, छत है। मार्केट ऊपर जाके फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर जाके नीचे आ रही है, ये हमारे पास छत है। ये स्पोर्ट एरिया। हमेशा मार्केट जब स्पोर्ट पे आएगी तो चांसेस ज्यादा हाई होंगे कि स्पोर्ट से दोबारा से वो रेजिस्टेंस की तरफ जाए। हमेशा जब स्पोर्ट पे मार्केट आएगी तो चांसेस हाई है कि वो दोबारा रेजिस्टेंस की तरफ जाए, और जब रेजिस्टेंस पे जाएगी तो चांसेस हाई है कि दोबारा स्पोर्ट की तरफ आए। ओके। अब यहाँ पे सीन क्या हुआ है, यहाँ से मार्केट नीचे आई, मार्केट ऊपर गई रेजिस्टेंस पे, फिर मार्केट नीचे स्पोर्ट पे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। समझ आ रही है? मतलब मार्केट कितनी रिस्पेक्ट कर रही है। लेकिन एक टाइम तो ऐसा आता है ना भाई कि तब कुछ ना कुछ अलग होता है। अब यहाँ पे हो गया अलग, इस पॉइंट पे अलग हो गया है। ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे क्योंकि बायर्स का प्रेशर हाई था। अच्छा, बायर्स का प्रेशर हमें कैसे पता चलेगा? ये जो ग्रीन कैंडल इतनी बड़ी बनी है, ये हमें एक्सप्लेन कर रही है कि भाई बायर्स बड़े हावी थे। बायर्स बड़े बहुत ज्यादा हावी थे, बायर्स ज्यादा थे, प्रेशर ज्यादा था, इसलिए ग्रीन कैंडल इतनी बड़ी बन गई है। फिर दोबारा ग्रीन कैंडल बनी तो यहाँ से ये छत टूटी है। जब ये छत टूटी है तो यहाँ पे जब छत टूटी है तो हमारे पास एंट्री थी कि हम लॉन्ग एंट्री प्लान करते। अब छत टूटी है तो ये जनाब साहब पहुंची है यहाँ पे। अब न्यू जो हमारे पास जो रेजिस्टेंस एरिया ये वाला, रेजिस्टेंस दैट मीन रुकावट ये। अब राइट नो ये रेजिस्टेंस है। हमारे पास स्पोर्ट एरिया कौन सा है? स्पोर्ट एरिया हमारे पास है ये वाला, ये वाला। ये अच्छा, ये जो बड़ी बड़ी जो डंडियां हैं, ये क्योंकि मैं आगे एडवांस ट्रेनिंग स्ट्रेटेजीज भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लिक्विडिटी स्वैप किसको कहते हैं। लिक्विडिटी स्वैप मतलब कि लोगों का एसएल खा लेना। मतलब कि यहाँ पे आप देखो ना कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे जब वो एंट्री बनाई होगी लॉन्ग की, और उन्होंने यहाँ पे एसएल रखा होगा, स्टॉप लॉस। तो मार्केट क्या करती है, वो उसको फेक डंप दे के ना लोगों को एसएल खा के लोगों को पैसे अपनी जेब में रख के फिर ऊपर जाती है। दैट इज कॉल्ड लिक्विडिटी स्वैप। ठीक है ना? इसको हम नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला अपकमिंग क्लासेस के अंदर डीपली डिस्कस करेंगे। ठीक है। अच्छा, अभी क्या है कि ये हमारे पास फ्रेश है, ये हमारे पास स्पोर्ट एरिया। मार्केट देखो स्पोर्ट की कितनी रिस्पेक्ट कर रही है, रिस्पेक्ट कर रही है, यस कर रही है बिल्कुल। ठीक है। अब चांसेस बता गया, और ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, हमारे पास ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस है। एक हमारे पास छोटी रेजिस्टेंस और भी है। कौन सी है? ये वाली है। ये वाला जो जोन है ना, ये भी हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया। ये हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है। मार्केट यहाँ पे ऊपर जाके फिर नीचे आ रही है, ऊपर जाके नीचे आ रही है, ऊपर जाके नीचे आ रही है। ठीक है। मार्केट ये देखो ऊपर जाके नीचे आ रही है। मार्केट अगर यहाँ पे आएगी तो मार्केट के चांसेस है दोबारा से यहाँ पे जाने के, जैसे यहाँ से नीचे आके ऊपर गई है रेजिस्टेंस पे जाके फिर सपोर्ट पे। अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करेगी तो मार्केट दोबारा से नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे जाएगी। इस सपोर्ट एरिया की ये फर्स्ट रेजिस्टेंस है, ये सेकंड रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है। इस सपोर्ट एरिया की ये फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया और ये सेकंड है। जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो ऊपर वाली जितने भी एरिया होंगे वो हमारे पास रेजिस्टेंस बनती जाएगी। इसकी रेजिस्टेंस ये भी है और ये भी है। ये अगर इसको ब्रेक करेगी तो ये हमारे पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया ही है। मार्केट यहां से जब नीचे गई है तो हमारे पास फर्स्ट सपोर्ट एरिया कौन सा था? जब नीचे आई है तो जब मार्केट नीचे आई है तो हमारे पास फर्स्ट सपोर्ट एरिया कौन सा था? हमारे पास फर्स्ट सपोर्ट एरिया अगर देखा जाए टेक्निकली, मार्केट जब यहाँ पे आई थी तो हमारे पास ये वाला था। ये वाला हमारे पास सपोर्ट एरिया था ना। हमें पता था कि यार मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके थोड़ी सी कैंडल्स बना के फिर ऊपर गई। ये तो बाद में बनी है ना। ठीक है। तो हमें पता चला कि यार मार्केट का ये स्पोर्ट एरिया है। लेकिन जब मार्केट यहाँ पे आई तो मार्केट वाकई ये स्पोर्ट एरिया की रिस्पेक्ट कर रही है। जब रिस्पेक्ट करी है तो यहाँ पे मार्केट इसकी रिस्पेक्ट करके तो इसको ऊपर जाना चाहिए था ना यहाँ तक। मार्केट ने क्या किया कि मार्केट यहीं से ऊपर जाके यहाँ से दोबारा नीचे आ रही है, यहाँ से दोबारा नीचे आ रही है। मार्केट ने दोबारा से एक न्यू रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पे बना दिया। समझ आ गया? स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया, होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। इसको हम जरा ना लास्टली जो है वो बिटकॉइन पे भी देख लेते हैं। बिटकॉइन पे मैं 2 मिनट के अंदर देख लेता हूँ, उसके बाद हम इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। बैटरी वैसे भी लो हो गई है लैपटॉप की, तो मैं रूम में भी नहीं जाऊंगा। कुछ दोस्त आए हुए हैं मेरे, तो देखिए दोस्त भी आए हुए हैं लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। ठीक है। सेशन है भाई, क्लास है। ठीक है, इसको हम करते हैं डन। ठीक है।
अच्छा ये देखें, सिंपल है, ऑलरेडी बताया हो आप लोगों को, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। खैर इसको हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, इसके चार्ट को हम देखते हैं 15 मिनट के टाइम, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। जब भी आप ट्रेड लो ना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देख लिया करो और 1 घंटे के भी, लेकिन एंट्री आपने हमेशा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख के ही करनी है, क्योंकि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही मैं अक्सर एंट्री प्लान करता हूँ, तो उसकी एक्यूरेसी ज्यादा आई होती है। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, आप ये देखो, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया दिखा हुआ है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया है। रेजिस्टेंस ड्रा कैसे करनी है, इन पॉइंट्स को मिलाना है, ये इन डंडियों को, इनकी बॉडी को आपस को जो है वो इस लाइन के अंदर आनी चाहिए। ठीक है, हमारे पास सपोर्ट कौन सा है, स्पोर्ट एरिया हमारे पास कौन सा है? ये हमारे पास स्पोर्ट एरिया। मार्केट यहाँ से ऊपर जाइए, फिर ये जो नीचे वाली ये जो कुछ विक्स बनी हुई है, कैंडल्स बनी हुई है, तो ये बेसिकली ये जंप है जो लगते हैं। इसको हम लिक्विडिटी स्वीप भी कहेंगे, या फेक 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 आउट भी कहते हैं हम इसको। इसको क्या कहते हैं हम, बेसिकली इसको ट्रेडिंग की दुनिया के अंदर हम कहते हैं फेक आउट। इसको हम फेक आउट कहेंगे। ठीक है, ओके। अच्छा, अब देखो यहाँ पे मार्केट सपोर्ट पे आके फिर रेजिस्टेंस पे गई, फिर मार्केट नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई। नाउ अब क्या होगा मार्केट का, मैं आप लोगों को बताता हूँ मार्केट किधर जा सकती है। लॉन्ग पोजीशन डन। लास्ट है, उसके बाद हम सेशन को यहाँ तक, और ये है हमारा टारगेट। हम टारगेट कितना रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे टारगेट हमारा। टारगेट हमारा इस एरिया तक, ये हमारा हो गया टारगेट। ठीक है, और हमारा एसएल कितना होगा, वैसे अगर ये एंट्री हम प्लान करें ना, तो ये एंट्री अच्छी नहीं होगी। उसके रीजन है कि यहाँ पे टारगेट और एसएल हमारा तकरीबन बराबर बराबर है। तो अगर मार्केट जो है वो, ये जो कैंडल है, मार्केट अभी बुलिश जाएगी, मार्केट अभी यहाँ से, क्योंकि जो है वो मार्केट यहाँ यहाँ पे आ गई, स्पोर्ट एरिया पे आ गई है, तो चांसेस हाई है कि मार्केट ऊपर जाए। ठीक है, हम यहाँ पे अगर दोबारा से लॉन्ग पोजीशन ले, तो हमारे पास, एक मिनट, यहाँ से वैसे लॉन्ग पोजीशन बन रही है, लेकिन पता क्या करेगी मार्केट, यहाँ पे ना बाजी करेगी। मैं आप लोगों को वो भी चीज बताता हूँ। ये हमारे पास हो गया टारगेट। अच्छा, अब ये जो रेड कैंडल बनी हुई है ना, मैं आपको अब बता देता हूँ होगा क्या। आई विल टेक स्क्रीनशॉट, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, और होगा क्या मैं आपको ये भी बता दूँ। डाउनलोड हो गई है शायद, हाँ ठीक है। ये जो रेड कैंडल बनी हुई है ना, ये दो तीन और भी रेड कैंडल यहाँ पे बनेगी, 2 से 3 और रेड कैंडल बनेगी, मार्केट यहाँ तक आएगी। यहाँ तक आके फिर मार्केट बैक जाएगी, मार्केट दोबारा से नीचे आएगी। उसकी रीजन ये कि देखो इतनी बड़ी जो है वो हमारे पास सेलर्स का प्रेशर ज्यादा हाई है, तो चांसेस काफी हाई है कि दोबारा से मार्केट यहाँ से आगे लोगों को ऐसे खा के फिर ऊपर जाएगी। तो ये हमारे पास इस टाइम एंट्री वैलिड नहीं है। जब मार्केट इस एरिया तक आएगी ना, किस एरिया तक आएगी, जब जब मार्केट इस एरिया तक आएगी, सॉरी, इसको मैं खत्म करता हूँ। अगर अगर मार्केट जो है वो तकरीबन, लाइन खींचता हूँ, मार्केट अगर इस एरिया तक आएगी, इस लाइन तक जब मार्केट आएगी ना, ये हमारे पास वैलिड एंट्री प्लान होगी। ठीक है, फिर हमारा जो है वो टारगेट क्या होगा, ये हमारा टीपी है और ये हमारा एसएल है, ये हमारा एसएल है। अब आप देखो रेशो कितनी है, 3.11, मतलब कि $5 का लॉस है तो $15 का प्रॉफिट है। अब ये क्यों रखा है यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया यहाँ तक मार्केट जा सकती है। यहाँ तक क्यों रखा है, क्योंकि लास्ट जो है वो मार्केट ने विक यहाँ तक, मार्केट यहाँ तक आई है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा अगर बड़ा करना चाहें तो कोई मसला नहीं है, हम यहाँ तक भी कर सकते हैं। यहाँ तक भी करते तो हमारे पास मार्जिन अच्छा है, लॉस का है लेकिन प्रॉफिट का अच्छा है। तो मार्केट यहाँ तक आ सकती है, फिर ऊपर जाएगी, क्योंकि प्रीवियस हमारे पास मार्केट ने ये लो लगाया, तो चांसेस आई है कि मार्केट प्रीवियस हाई के लो को ब्रेक नहीं करेगी। अगर प्रीवियस इस कैंडल के लो को भी ब्रेक कर देगी, तो भाई मार्केट फिर सीधा नीचे जा सकती है। समझ आ रही है? तो ये स्ट्रैटेजी है, होप्सो के समझ आ गई, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ आ गई तो यार जरा बता दो, उसके बाद हम सेशन को वाइंड अप करते हैं। होपफुली समझ आ गई होगी, जरा बताएं। आज के सेशन काफी है यहाँ तक।
1 घंटा 7 मिनट हो गया भाई। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना बर्दाश्त किया। समझ आ गई है? समझ आ गई तो मुझे बताएं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। होप्स हो कि आज की चीजें समझ आई आप लोगों को। फॉलो करिएगा यार इन लोगों इन चीजों को।